हमारी कवर स्टोरीज। कैसा हो अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस में काम करना पड़े और 3 दिन छुट्टी मिले। ज्यादातर लोग चाहेंगे कि उनकी कंपनी में यह व्यवस्था लागू हो। भले ही भारत में 4 डे वीक वाला फॉर्मूला अभी नहीं आया है, लेकिन यहां बहस काफी दिनों से चल रही है और ब्रिटेन में तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। जी हां, ब्रिटेन में 100 कंपनियों ने 4 डे वर्क वीक को लागू कर दिया है। यानी इन कंपनीज में काम करने वाले लोग हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन रहेगी उनकी छुट्टी। यह नई व्यवस्था सैलरी में कोई कटौती किए बिना लागू की गई है। इन कंपनियों में कुल 2600 के करीब कर्मचारी हैं। ये जो 100 कंपनीज हैं, कंपनियों को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश में बड़ा बदलाव आएगा। जिन कंपनियों ने 4 डे वर्किंग को अपनाया है, उनमें 2 सबसे बड़ी फर्म एटम बैंक और ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी एविन भी है। इन प्रत्येक कंपनियों के 450 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें एविन के चीफ एग्जीक्यूटिव एडम रॉस ने इसे इतिहास के कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स में से एक बताया है। जहां इन कंपनी ने 4 डे वर्क वीक को लागू कर दिया है, वहीं ब्रिटेन में एक ट्रायल कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके तहत 80 कंपनियों को शामिल किया गया है। इन कंपनीज में 4 डे वर्क वीक उसमें दिया जा रहा है और इस सर्वे में शामिल 88% कंपनियों ने बताया था कि उनके कारोबार के लिए 4 डे वर्क वीक काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं 95% कंपनियों ने कहा कि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में सुधार आया है। इसी तरह का एक प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में किया था। कंपनी ने अपने जापान ऑफिस में प्रयोग के तौर पर हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी देनी शुरू की थी। कंपनी ने कहा था कि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कर्मचारियों को छुट्टी लेने में भी 25% की गिरावट आई। यही नहीं, इससे बिजली का इस्तेमाल 23% घटा और 92% कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें हफ्ते में 4 दिन काम करके बहुत मजा आया। इसके अलावा फ्रांस की कुछ कंपनियों ने भी इसे अपनाया था। न्यूजीलैंड की कंपनी परपेचुअल गार्डन ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का प्रयोग कर चुका है यह कंपनी। और इसके अलावा 4 डे वर्क वीक को लेकर भारत में भी चर्चा होती रहती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सरकार लेबर कोड्स के लिए नए नियम ला सकती है और इसमें हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी की योजना मंजूरी दी जा सकती है। जी बिजनेस ने इस स्टोरी को कवर भी किया था। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। 12 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ेगा। 10 घंटे की शिफ्ट वालों के लिए 5 दिन होंगे और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 6 दिन काम करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि हफ्ते में जो ओवरऑल जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। स्वाभाविक रूप से आइडिया यही है कि अगर आपको 4 दिन काम करना है, 3 दिन छुट्टी चाहिए, तो फिर आप जो बाकी के जो 2 दिन हैं उनका काम फिर इन बाकी 4 दिन में आप कीजिए, तो फिर छुट्टी बन जाएगी। तो इस तरह का प्रस्ताव है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर कोई मुहर नहीं लगी है और इस पर अभी चर्चाओं का बाजार गर्म ही है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, ब्रिटेन में ये हो चुका है और बाकायदा 100 कंपनियां आगे आई हैं और जिन्होंने 4 डे वर्क कल्चर को अपनाया है। अब जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और भारत में खास तौर से सरकारी की तो मैं बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि काश हमारे ऑफिस में भी 4 डे वर्क कल्चर लागू हो जाए। लेकिन भारत में इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं और क्या कभी ऐसा निकट भविष्य में पॉसिबल है, इस पर बातचीत करने के लिए टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेमनकोटिल हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आपकी तो बात हुई होगी सर, कई ग्रुप्स में जो है ये लोग जो है शेयर भी कर रहे होंगे। किस तरह के रिएक्शंस आए जब बताया गया कि 100 कंपनियां तो ब्रिटेन में अब 4 डे वर्क कल्चर अपना चुकी हैं, तो इंडिया में हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरह का बज है इसे लेके? देखिए, इंडिया में अभी इस बात पे काफी दिनों से चर्चा हो रही है। अब तो जैसे बता चुके हैं कि लेबर कोड में भी ये प्रस्ताव है, लेकिन अभी यूके के ये इम्प्लीमेंट करने से, 100 कंपनियां ने इम्प्लीमेंट करने से काफी चर्चा हो रही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई भी नई चीज इम्प्लीमेंट होता है तो सबको बहुत उत्साह रहता है। लेकिन जब हमने थोड़ा ज्यादा चर्चा किया दूसरे ग्रुपों में, तो ये समझ में आया कि इंडिया में अभी 4 डे वीक से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, कितने घंटे में काम कर सकता हूं,
मतलब मैं बीच में ब्रेक भी ले सकता हूँ, कुछ काम है तो करके वापस आ सकता हूँ, या तो कि हफ्ते के कौन से दिन मैं काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं किस जगह से काम करना चाहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम नियर बाय ऑफिस, या वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये चीजों के लिए एम्प्लॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट देखा गया है। 4 दिन के वर्क एनवायरनमेंट में काफी दिक्कतें हैं, जैसे हमारा लेबर कोड में भी कहा गया है कि आप 4 दिन काम कीजिए, लेकिन इतने घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब हम्म। आपको हम्म। 40 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो वो बहुत मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको आपका जो रूटीन है काफी चेंज होगा। हमारे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है उनका रूटीन बहुत रहता है। सुबह उनको स्कूल में ड्रॉप करना होता है बच्चों को, या फिर खुद के एक्सरसाइज वगैरह होता है। लेकिन ये अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो आपके लिए उससे ज्यादा तो आपको ट्रैवल टाइम ही 2 घंटा लगता है आज के सिटियों में। तो बिल्कुल। शहरों में 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, तो आपका तो प्रोडक्टिविटी से ज्यादा आपको स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा इंडिया में। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। इसीलिए ज्यादा हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय कि कम दिन और ज्यादा छुट्टी, कम दिन काम और ज्यादा दिन छुट्टी, इसके बजाय। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से भी। आप लोगों की बातचीत हुई होगी इंडस्ट्री में, वहां पे तो कहा जा रहा है कि रिसेशन का दौर है, वहां की टर्मोइल है, वहां की इकोनॉमी में, वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाह रहे होंगे कि ज्यादा काम हो, ज्यादा लोग काम करें। लेकिन ऐसी अनिश्चितताओं के बीच में भी बड़ा ओवरवेमली लोगों ने जो हाथों हाथ लिया इसको, 100 कंपनीज मान भी गई, लागू भी कर दिया और कह रहे हैं रिजल्ट भी अच्छा आया। तो क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ये आइडिया वहां पर एक तरह से जो सफल हुआ है, जो लोगों ने इसको वेल एक्सेप्ट किया है, इसके कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो 4 डे वर्क वीक का जो वहां पे बात। जी हाँ। मुझे लगता है सुनील जी से हमारा संपर्क कट गया, तो हम बातचीत वही कर रहे हैं। और ये उनका भी संपर्क वापस जब होगा तो उनसे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जहां पर इकोनॉमी को लेकर बहुत अच्छी तस्वीर हमारे सामने नहीं है, और आपने देखा वहां पर की राजनीति किस तरह से अस्थिर रही, वहां की इंडस्ट्री किस तरह से परेशान है, वहां पर महंगाई का क्या इशू है। तो ऐसे में वहां की इंडस्ट्री 4 डेज वर्क कल्चर को अपना रही है, क्योंकि इस तरह के रिवोल्यूशंस तो आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं, लेकिन वो आते हैं जब सारी चीजें सेटल डाउन होती हैं। अब ऐसी अनिश्चितताओं के दौर में इतना बड़ा फैसला ले लेना, हालांकि इन 100 कंपनियों में अगर आप वर्कफोर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 2600 के आसपास, 2500 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे 4 डे वर्क इकोसिस्टम से। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा फैसला होता है किसी कंपनी के लिए कि वो इस तरह के अनिश्चितताओं के दौर में, ऑलमोस्ट मंदी का दौर कहा जा रहा है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए इतना बड़ा फैसला ले, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो समझ में आती है, जो अभी सुनील जी भी कह रहे थे, वो ये कि इंडिया में इसे इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके जो हमारे जो वर्क कल्चर है हम लोगों का, उसमें हम लोगों के आने जाने के समय से लेकर दफ्तर तक पहुंचने का जो समय है, ट्रैफिक है, हम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं अपने परिवारों को लेकर, और जो जिस तरह का हमारा रिलेशनशिप, हमारी जो फैमिली के साथ जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, उनको देखते हुए ये थोड़ा सा प्रेफर कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, ये थोड़ा कहना अभी बड़ा जल्दबाजी होगा।